वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। प्रणवो पवन कुमार कलवल पावक ज्ञान घन जास हृदय आधार। बसो राम सरिता पुधर अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुज बल कृशानम जान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वाच जातम नमामि। बोलिए वीर बजरंग बली। जिन हनुमान जी के आप दर्शन कर रहे हैं, इन हनुमंत लाल जी का नाम है लुटेरिया हनुमान। लुटेरिया नाम क्यों पड़ा? और वैसे तो इनका प्रादुर्भाव जो हुआ है वो लटुरिया हनुमान। जिस प्रकार से माता की गोद में बालक का जन्म होता है और उसकी लट होती है, इसी प्रकार से हमारे हनुमंत लाल जी अंजनी माता के साथ में इनका प्रादुर्भाव हुआ। या चोरी लूट होने के कारण इनका नाम लुटेरिया। देखिए, लुटेरिया नाम भी ठाकुर जी का बड़ा अच्छा है हमारे हनुमंत लाल जी का। कारण कि जो प्राणी, जो जीव, जो भक्त वृंदावन में दर्शन करने के लिए आता है तो उसके हृदय में 5 चोर निवास करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो यहाँ जिस समय दर्शन करता है तो इन 5 चोरों का हरण हमारे लुटेरिया हनुमान जी महाराज कर लेते हैं। भगवान की वाणी है कि निर्मल जल सुन बोल पावा मोहि कपट छत्र न बाबा। भगवान को तो निर्मल मन चाहिए, शुद्ध भावना चाहिए, शुद्ध प्रेम चाहिए, और उस प्रेम को प्रदान करने वाले हमारे केवल हनुमंत लाल जी हैं, जो प्राणी के आत्माओं को शुद्ध करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जब आप वृंदावन पधारें तो पहले श्री हनुमंत लाल जी को प्रणाम करें, उसके बाद में श्री धाम वृंदावन में जाकर ठाकुर के दर्शन करें तो उस आनंद की अनुभूति आप स्वयं करेंगे कि कितना आनंद आता है। कारण कि ये भगवान श्री कृष्ण के पहरेदार हैं। नमस्कार, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube और Facebook चैनल कविता यादव ब्लॉग में। और दोस्तों, आज हम आ गए हैं ऐसे चमत्कारी मंदिर में, ऐसे चमत्कारी हनुमान जी के द्वार पे, और इनकी महिमा का बखान करेंगे। एक बार बता दीजिए इनकी महिमा। देखिए, 1515 जिस समय भगवान के जाने के बाद में ये ब्रज लुप्त हो गया तो 1515 में चैतन्य महाप्रभु जी महाराज यहाँ पधारे। अक्रूर घाट पे उन्होंने विश्राम किया। भगवान का आदेश था कि यदि मुझे प्राप्त करना है तो श्री धाम वृंदावन में जाएं, वहाँ मेरे दर्शन होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी जिस समय इस मार्ग से आए पर यहीं से फिर पुनः वापस हो गए। उनके साथ में उनके अनेकों शिष्य थे। एक थे श्रीधर ब्राह्मण, एक थे जगन्नाथ जी। तो उन्होंने कहा कि देखो प्रभु, इस स्थान पर कोई ना कोई देवता विराजमान है जिसके कारण हम यहाँ से आगे नहीं जा पाते हैं। तो जब इस स्थान की खुदाई की गई तो यहाँ हनुमंत लाल जी का प्रादुर्भाव हुआ। इनका जो प्रादुर्भाव हुआ है ये 1515 में हुआ है। वो ऐसे हनुमंत लाल जी हैं। आज जो उत्सव आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा उत्सव है। देखिए, हनुमान जयंती को तो सारे जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म हुआ, पर इस उत्सव में क्या हुआ इस बात को नहीं जानते। रात दिन रामायण पढ़ते हैं परंतु उस पर ध्यान नहीं देते। किष्किंधा में जिस समय भगवान राम पहुँचे हैं तो हनुमान जी महाराज और राम जी का प्रथम जो मिलन हुआ है वो इसी जून के महीने में हुआ है। भक्त और भगवान का मिलन, ये भक्त भगवान का मिलन महोत्सव है जिसके आप आज दर्शन कर रहे हैं। इन महाराज हनुमंत लाल जी का बड़ा विलक्षण चमत्कार है। देखिए, हमारे पास में एक ब्राह्मण हैं जो माइक वगैरह चलाते थे, भागवतों में जाते हैं, उनके हाथ बेकार हो गए थे। उनके हाथ बेकार हो गए और आपको यदि विश्वास ना हो तो बगल में जाकर देख लें उनको। जब हाथ बेकार हो गई वो यहाँ आए, महाराज मेरा तो हाथ ही बेकार हो गया, मेरी तो जिंदगी बेकार हो गई, मैं क्या करूँ, किस प्रकार से मैं बाहर जाकर सेवा कर पाऊँगा। श्रीमद् भागवत जी के
माध्यम से मेरा गुजारा चलता है। अब माइक लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा। तो हनुमंत लाल जी की प्रेरणा के द्वारा मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ प्रातःकाल सवेरे आइए और हनुमान जी की झाड़ू लगाया करिए, आपका हाथ ठीक हो जाएगा। हनुमंत लाल जी की ऐसी कृपा हुई, जो हाथ खराब था मैंने कहा उसी हाथ में झाड़ू पकड़िए और दूसरे हाथ से आप झाड़ू लगाइए। 15 दिन बाद उनके दोनों हाथ सही हो गए। ये हनुमंत लाल जी का प्रत्यक्ष चमत्कार है। तो ये चमत्कार है, महाराज जी ने बताया ये चमत्कार है, ऐसे कई चमत्कार हैं। नाना प्रकार के चमत्कार होते रहते हैं। जिनके संतान नहीं हुई, आज कई माताएं ऐसी हैं हमारे मथुरा में, हमारे वृंदावन में, जिनके संतान नहीं थी। हनुमंत लाल जी की कृपा से 2 साल के अंदर उनके यहाँ माताओं के यहाँ गोद भर गई। किसी के लड़की का जन्म हुआ है, किसी के लड़के का जन्म हुआ है। और परसों ही हमारे गिरिराज नगर कॉलोनी में एक अग्रवाल परिवार रहते हैं, उनके यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ है। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। इनके चमत्कारों का वर्णन करना हमारी तो चलेगा, कोई कर ही नहीं सकता है। और चारों युग में, एक ही युग नहीं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत हो गया। तो महाराज जी ये बता दीजिए ये कहाँ पर स्थित है? अगर दर्शक वृंदावन आ रहे हैं तो वृंदावन में कहाँ इनके दर्शन हो सकते हैं? देखिए, जिस समय आप मथुरा से आएंगे तो मथुरा से आने के बाद में पागल बाबा का जो मंदिर है उसके जस्ट बराबर में पहले हमारे हनुमंत लाल जी हैं। मैं आपको एक साधारण सी बात बताता हूँ। यदि आपका बेटा भी यदि कोई ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ है और आप उसके पिता हैं और आप मिलना चाहते हैं, मेरा बेटा है, मुझे कौन रोकने वाला है, और आप सीधे मिलने के लिए जाएंगे तो एक बार उसकी भी बुद्धि गर्म हो जाएगी, उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा कि आपको किसी ने रोका नहीं, कोई पहरेदार नहीं था। तो हम कहाँ जा रहे हैं? भगवान के दर्शन करने के लिए। तो पहले ही हमारे हनुमंत लाल जी यहाँ पहरेदार बनकर बैठे हुए हैं। पहले इनका आदेश तो ले लो, इनकी आज्ञा तो ले लो। जब हमको इनकी आज्ञा प्रदान होती है तो ठाकुर के साक्षात दर्शन होते हैं और साक्षात वृंदावन के दर्शन होते हैं। ये वो ब्रजभूमि है कि पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का। तो एक बार ब्रज में मनुष्य जब आता है, बंसी बट सेवा कुंज काली जय देख देख सुखद अतीत सदा सिंध में समाता है। वृंदावन में आने के बाद में कामना न रहती उसे किसी बात की, और सुरपुर के यानियों कह के पठाता है, ए हो देव लूटो बीमार क्यों लाए यहाँ, वृंदावन वास छोड़ स्वर्ग कौन जाता है। कौन जाता है? ये ऐसा धाम श्री धाम वृंदावन है जहाँ हमारे हनुमंत लाल जी विराजमान है। कभी आपको भविष्य में ठाकुर की कृपा हो तो यहाँ वृंदावन दर्शन करने के लिए आपका भाग्य उदय हो जाए और वृंदावन में पधारें तो पहले सर्वप्रथम श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन करके पधारें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम इसको दावे के साथ कह सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की यदि आपकी कामना है, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो आप संकल्प के द्वारा यहाँ पधारिए तो हनुमंत लाल जी की कृपा से आपका कार्य 1 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगा। ये हमारा दावा है। बोलिए हनुमंत लाल की जय। तो ये दावा कर दिया है 1 महीने के अंदर पूरा कार्य हो जाता है। और ये दर्शन हम आपको करा रहे हैं और श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या क्या चमत्कार रहे हैं यहाँ के। और चलिए चलते हैं, आगे देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ के चमत्कार की जब बात कर रहे थे तो महाराज जी ने यहाँ के चमत्कारों के बारे में बताया और माता जी भी हमारे साथ में हैं और ये छोटी सी गुड़िया भी है। इनसे भी बात कर लेते हैं और इनसे भी यहाँ के चमत्कारों के बारे में जान लेते हैं। राधे राधे माता। कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं के हैं, राजपुर की हैं। नीम करौली के वक्त है। नीम करौली महाराज के भक्त हैं और हनुमान जी महाराज के गुरु हैं। क्या नाम है आपका? मधु। यहाँ के चमत्कारों के बारे में एक बार बताइए आप। मैं तो महाराज जी के बारे में बताती हूँ, नीम करौली महाराज। अच्छा, नीम करौली महाराज के बारे में बताइए। हाँ। दोस्तों, वृंदावन में नीम करौली महाराज जी का आश्रम है और जैसा कि सभी को पता है नीम करौली महाराज जी के बारे में, और अभी माता जी से भी जान लेते हैं। वो हमारे गुरु थे, वो गुरु और उनके हनुमान जी की सिद्धि थी। अच्छे चमत्कार जो भी हम लोग घर पे बात करते वो सारा बताते थे। घर पे ये बात हो, आपने ये किया? वो आदमी आया, मैं नहीं मिलूंगा, उसको भगा दो। हर बात उनको मतलब पहले ही पता लग जाती थी।
कोई पहले बताने से पहले। तो ये चमत्कार है वृंदावन के, वृंदावन आ रहे हैं और हनुमान बाबा के दर्शन किए नहीं किए तो हनुमान कुछ जी नहीं की किया। होती है। हाँ, तो ये द्वारपाल है, श्री लुटेरिया हनुमान जी महाराज के यहाँ के द्वारपाल हैं। द्वारपाल। और माता जी ने बताया कि अंदर आप जाएंगे अटल्ला चुंगी पर, तो अटल्ला चुंगी पर आपको मिलेंगे श्री नीम करोरी जी महाराज का आश्रम। तो नाम भी है उनका, सारे शहर में है उनका। सभी शहरों में है। हाँ। और यहाँ पर एक बार ट्रेन से जा रहे थे, बेगर टिकट टीटी ने उतार दिया, ट्रेन नहीं चली। ट्रेन नहीं चली, फिर उनको बिठाया, जब ट्रेन चली उनके नाम से स्टेशन है। उनके नाम से स्टेशन है। तो दोस्तों ये चमत्कार है हनुमान बाबा के। चमत्कार है। और गुड़िया से पूछ रहे थे, गुड़िया राधे 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 बोलो, बोलो पिने पिने इसके हाथ बोलो राधे राधे। बोलो बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो, हाथ जोड़ो, राधे राधे बोलो। राधे राधे बोलो, जोर राधे राधे बोलो। शर्मा आ रही है। तो दोस्तों आगे अभी और बात कराते हैं और चमत्कारों के बारे में बताते हैं श्री लुटेरिया हनुमान जी महाराज के। चलिए चलते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। दोस्तों यहाँ एक भक्त और मिल गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ मंदिर के चमत्कारों के बारे में एक बार बताइए। ये हमारा मंदिर लुटेरिया हनुमान के नाम से जाना जाता है। यहाँ इतने भक्त आते हैं। अब ये दोपहर से हमारा भंडारा चल रहा है, ये चमत्कार देख करके ये सारा चमत्कार हो रहा है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये पता नहीं, कुछ पता नहीं, नहीं कोई अंदाज नहीं लगा सकते। सब ठाकुर जी की कृपा है, सब ठाकुर जी सब ठाकुर जी की कृपा है। बहुत अच्छा वही चमत्कार दे रहे हैं, वही खिला रहे हैं। हाँ, कोई नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं है। जन कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम है नीरज भारद्वाज। तो भैया एक बार यहाँ के चमत्कार के बारे में बताइए। यहाँ ठाकुर जी हनुमान जी का बहुत बहुत चमत्कार हुआ है, भक्तों की मनोकामना भी पूरी हुई है यहाँ पर। मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, वृंदावन जो भी आता है उन्हें यहाँ दर्शन करने जरूर आना है। बिल्कुल, वृंदावन में स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो वृंदावन का प्रथम मंदिर, दूसरा मंदिर तो यही है पागलवाद। दूसरा मंदिर हनुमान जी का ही पड़ता है वृंदावन के अंदर, जो लुटेरिया हनुमान बोलते हैं। तो ये चमत्कार बताते हैं। यहाँ भक्तों की मनोकामना भी पूरी हुई है, आंखें भी सीखी हुई, तो इस प्रकार होती रहती है भक्तों की मनोकामना पूरी। पूरी होती है। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे।